नमस्कार बच्चों, मैं नीलम जैन फ्रॉम जय सोमनाथ स्कूल। आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 5th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन 14 का अध्ययन कराऊंगी, जिसका नाम है हम भारत की शान है। यह एक कविता है बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कविता उन लोगों के ऊपर एक कविता है, हम भारत की शान हैं। तो ये कविता मैं आपको रीड करके बताती हूँ। जो हमारे बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य कौन है? हमारे बच्चे, क्योंकि बच्चे ही पढ़ लिख कर महान बनेंगे। और हम भारत की शान है, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। देश का भविष्य बच्चे ही होते हैं, क्योंकि वो पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे काम करके आगे बढ़ते हैं और हमारे देश का नाम ऊंचा करते हैं। वे हमारे देश की शान होते हैं। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे काम करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हमें आप छोटे छोटे मत समझिए, छोटे छोटे बच्चे मत समझिए, हम ही भारत की शान है, हम ही से ये धरती है और हम ही से ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। फूल हैं हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। हम जो ये भारत रूपी बगिया है उसके हम फूल हैं, और फूलों का काम क्या होता है बच्चों? खुशबू फैलाना। तो खुशबू फैलाना हमारा काम है। यानी कैसे खुशबू फैलाना? अच्छे अच्छे काम करके खुशबू फैलाना हमारा काम है। हम बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, हम पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे काम कर कर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, अच्छे अच्छे महान काम करेंगे। तो फूल हैं हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बच्चे कहते हैं कि हमको ऊंचे ही ऊंचे उठते जाना है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है, काम अच्छे अच्छे काम करके आगे ही आगे बढ़ते जाना है, हमको रुकना नहीं है कहीं पर भी। हम भारत की शान है, छोटे छोटे बच्चे हमें न समझो, हम भारत की शान है। फिर भी मैं अभी आपको एक बार वापस से रीड करके पोयम बता देती हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक में आपके पास होगी टेक्स्ट बुक, तो उसमें से तो आपको ये पोयम लर्न करनी है अच्छे से। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। फूल हैं हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। तो एक कविता है जो बच्चे अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे आप लोग भी छोटे छोटे बच्चे हो, तो आप लोगों को भी बच्चों क्या करना है? अच्छे अच्छे काम करके अपने घर का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। जब आप लोग पढ़ोगे ना, तभी तो आप लोग अच्छे अच्छे काम जब समझ में आएंगे, आप लोगों को काम करोगे। पढ़ कर क्या होता है? अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी समझ में आती हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो आप लोगों को भी अच्छे से काम करना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। तो इस पोयम में मैंने बच्चों, इस पोयम में से मैंने थोड़े से शब्दार्थ लिए हैं जो मैं आपको रीड करके बताती हूँ। बगिया, बगिया यानी बगीचा, जहाँ पे आप लोग खेल कूद सकते हो। जाते हो ना आप लोग बगीचा में? आरती टीचर थे तब आप लोग जाते थे आरती टीचर के साथ में। वो लोग कैसे आपको ले जाते थे? आरती टीचर कैसे ले जाते थे आप लोगों को बगीचा में? तो आप लोग मस्ती करते थे। तो बगीचा को हम उपवन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बगीचा को उपवन भी कहते हैं, या बगिया बगीचा। शान, प्रतिष्ठा, शान यानी प्रतिष्ठा या पद। खुशबू, सुगंध। खुशबू दो तरह की होती है बच्चों, एक अच्छी एक बुरी। तो जो अच्छी होती है उसको सुगंध बोलते हैं, और जो बुरी होती है उसको बदबू बोलते हैं। आसमान, आकाश, आसमान, आकाश। ये शब्दार्थ जो होते हैं बच्चों, वो आप समानार्थी में भी लिख सकते हो। समानार्थी और पर्यायवाची शब्द दोनों ही एक ही होते हैं। समानार्थी, अगर आपसे बगिया का समानार्थी पूछे तो आप बगीचा लिख सकते हो, बगीचा ही होता है उसका। फिर से देखो, बगिया, बगीचा, शान,
प्रतिष्ठा, खुशबू, सुगंध, आसमान, आकाश। बगिया, बगीचा, शान, प्रतिष्ठा, खुशबू, सुगंध, आसमान, आकाश। अभी यहाँ पे मैंने रिक्त स्थान लिखे हुए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मैंने यहाँ पे भर दिए हैं आप लोगों को। खाली स्थान है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर का ये खाली स्थान है, हमें ना समझो। तो आपकी पोयम में सबसे स्टार्टिंग क्या है? सबसे पहले नन्हे नन्हे हमें न समझो, तो हो गया ना, नन्हे नन्हे हमें न समझो, खाली स्थान हमें ना समझो। तो आंसर है आपका नन्हे नन्हे। तो नन्हे नन्हे हमें ना समझो। अभी सेकंड नंबर, हम भारत की खाली स्थान हैं। तो हम भारत की क्या हैं? शान। हम भारत की शान हैं। हम भारत की खाली स्थान हैं। हम भारत की, आंसर है आपका शान। तो हम भारत की शान हैं। थर्ड नंबर, फैला यह खाली स्थान है। तो क्या फैला है? आसमान। फैला, तो आपका आंसर है आसमान। फैला यह आसमान है। फोर्थ नंबर, फूल हैं हम इस खाली स्थान के, खुशबू फैलाना काम है। फिर से देखो बच्चों, फूल हैं हम इस खाली स्थान के, खुशबू फैलाना काम है। तो आपका आंसर होगा बगिया। फूल हैं हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। फूल हैं हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। अभी 5 नंबर, खाली स्थान ही उठते जाना है। आंसर है आपका ऊंचे। ऊंचे ही उठते जाना है। तो ये आपके खाली स्थान शब्दार्थ हुए, खाली स्थान हुए। अभी यहाँ पे ये मैंने सेंटेंस लिखे हैं 5 और हेडिंग दी है संज्ञा शब्द पहचानिए। ठीक है, संज्ञा शब्द पहचानिए। सबसे पहला क्या है? रोहन खूब बड़ा है। तो सबसे पहले तो आपको संज्ञा पता होना चाहिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा वही होती है ना, संज्ञा किसी भी चीज का नाम हो वो संज्ञा। तो इसमें नाम किसका, कौन है नाम? रोहन। तो रोहन क्या हो गया? संज्ञा। रोहन खूब बड़ा है, तो इसमें संज्ञा शब्द है रोहन। फिर सेकंड नंबर, मैं सैनिक बनूंगा। क्या बनूंगा? सैनिक। तो इसमें क्या है? संज्ञा शब्द सैनिक। डॉक्टर, टीचर, शिक्षक, ये सब क्या है बच्चों? संज्ञा शब्द। नदी बहती रहती है। थर्ड नंबर पे क्या है? नदी बहती रहती है। अभी नदी क्या है? एक रिवर का नाम है ना, नदी। नदी मतलब क्या हो गया? एक वस्तु हो गई, चीज, किसी भी चीज का नाम यानी संज्ञा। तो नदी बहती रहती है, तो इसमें क्या हो गया? नदी संज्ञा। फोर्थ नंबर, हम भारत की शान है। यहाँ पे है भारत। भारत क्या है? एक देश का नाम है। भारत क्या है? एक देश का नाम है। तो हम भारत की शान है, तो भारत हो गया आपका संज्ञा शब्द। 5 नंबर, तेल खूब महंगा है। यहाँ पे तेल क्या है? एक चीज का नाम है, तो यहाँ पे तेल आपका संज्ञा शब्द हो गया। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है विरोधी शब्द। ये मैंने विरोधी यानी उल्टे शब्द, अपोजिट, जो आप इंग्लिश में बोलते हो ना अपोजिट शब्द। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है? खुशबू। अभी मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को, खुशबू, बदबू। जिससे अच्छी खुशबू, जिसको सूंघकर हमको अच्छा फील हो, अच्छा महसूस हो, वो खुशबू। और फिर जिसको हमको स्मेल करके बुरा महसूस हो, मन अच्छा नहीं हो। कभी कभी जब आप लोग क्लास में बैठे होते हो तो बोलते हो टीचर बदबू आ रही है, फिर टीचर पूरे बच्चों को बाहर निकालती है, फिर सबको चेक करती है, तो पता चला आपको बदबू। तो बुरी चीज़ों की जो स्मेल हमको आती है, सुगंध वो आती है, तो वो क्या होती है? बदबू। अच्छी चीज़ों से आने वाली खुशबू और जो बुरी चीज़ों से बदबू जो हमको आती है वो बदबू। आकाश, तो आपको पता ही है, आसमान, उसका अपोजिट धरती।
आकाश, धरती, आकाश, धरती। तेज, तेज यानी जल्दी जल्दी। धीरे, तेज का अपोजिट धीरे। अच्छा, बुरा, अच्छा, बुरा। जैसे आप लोग स्कूल में कितने अच्छे काम करते हो, बहुत से बुरे काम भी करते हो, तो उसका अपोजिट हो गया ना पूरा। अभी फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए शब्दार्थ। बगिया, बगीचा, शान, प्रतिष्ठा, खुशबू, सुगंध, आसमान, आकाश। अभी है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान यानी खाली स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खाली स्थान, नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की खाली स्थान हैं, हम भारत की शान हैं। थर्ड नंबर, फैला यह खाली स्थान है, फैला यह आसमान है। फोर्थ नंबर, फूल हैं हम इस खाली स्थान के, खुशबू फैलाना काम है। फूल हैं हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। 5 नंबर, खाली स्थान ही उठते जाना है, ऊंचे ही उठते जाना है। अभी संज्ञा शब्द पहचानिए। ये जो वाक्य लिखे हैं मैंने, इसमें आपको संज्ञा शब्द पहचानना है। रोहन खूब बड़ा है, तो इसमें रोहन एक लड़के का नाम है, तो ये हो गया रोहन। रोहन इसमें संज्ञा शब्द हो गया रोहन। मैं सैनिक बनूंगा। सैनिक जो आर्मी ऑफिसर होते हैं ना, उसको सैनिक बोलते हैं, देश की रक्षा करते हैं जो। तो मैं सैनिक बनूंगा, तो सैनिक संज्ञा शब्द इसमें हो गया सैनिक। नदी बहती रहती है। नदी, इसमें संज्ञा शब्द क्या हो गया आपका? नदी। हम भारत की शान है, इसमें हो गया आपका भारत, क्योंकि भारत एक देश का नाम है। तेल खूब महंगा है। तेल इसमें एक खाने की वस्तु हो गई। तेल, तो इसमें संज्ञा शब्द क्या हो गया? तेल। अभी ये यहाँ पे विरोधी शब्द, खुशबू, बदबू, खुशबू, बदबू। आकाश, धरती, आकाश, धरती। तेज, धीरे, तेज, धीरे। अच्छा, बुरा, अच्छा, बुरा। अब इस वीडियो को आप लोगों को बच्चों देखना है बार बार, जिससे आपको ये समानार्थी शब्द, खाली स्थान, संज्ञा शब्द और विरोधी शब्द अपने आप ही, आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही पड़ेगी, आपको अपने आप से ये लर्न हो जाएंगे। अभी मैं इसकी जो PDF भेजूंगी ना, वो आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से नोट डाउन करना है, और जब जैसे ही आपको PDF मिले आप अपना लिखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये बाद में फिर चेकिंग होगी और MCQ सब इसी में से आपको मिल जाएंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।